अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6 है, जो कि है चैप्टर बायोडाइवर्सिटी, जिनमें आज पढ़ेंगे हम यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन के यूनिट्स कौन से हैं। इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, वो है हमारे पास स्पेशी। ठीक है भाई, यहाँ देखो, हम जो नीचे से देखें तो स्पेशी से स्टार्ट होता है। स्पेशी से जाते जाते वो किंगडम तक पहुँचता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि ये जो स्पेशी है ये बेसिक यूनिट है। हमारी क्लासिफिकेशन स्पेशी से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद देखें टेक्सोनोमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स व्हिच द फंडामेंटल सिमिलरिटीज इज आर स्पीशीज। वो जानदारों की ग्रुप जो टेक्सोनोमिक स्टडी में हम गौर फिक्र जिन पे करते हैं, उनकी जो है ग्रुप में सिमिलर करेक्टर्स हों, जो फंडामेंटल करेक्टर्स हों, बेसिक करेक्टर्स हों, वो सिमिलर हों, उसको हम स्पेशी कह सकते हैं। Thus, all the members of a particular species share similar characters and can naturally interbreed and produce fertile offspring। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी मेंबर हों किसी पर्टिकुलर स्पेशी की, वो जो है एक दूसरे से अपनी जो करेक्टर्स हैं वो जो है शेयर करते हों, जिनकी जो करेक्टर्स हैं वो सिमिलर हों। जैसे कि हम इंसान देखें तो सारे के सारे इंसान एक ही जैसे हैं, उनके करेक्टर सिमिलर हैं। उनकी कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें, वो जो है 46 सारों में पाया जाता है, चाहे अमेरिका के हों, कनाडा के हों, कहाँ से भी हों। उनकी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन की या ह्यूमन की जो स्पेशी है वो सिमिलर है। ठीक है भाई, उनकी जो करेक्टर्स हैं सारे के सारे मिल जुलते हैं एक दूसरे से। और उसके बाद कहता है जो कि नेचुरल इंटरब्रीड हो सके, जो अपनी मेल और फीमेल इंटरब्रीड करें और जो है ऑफस्प्रिंग जो उनकी बच्चे हैं वो पैदा कर सकें, और वो बच्चे जो हैं वो भी फर्टाइल हों। मीन्स कि वो बच्चे जो है फ्यूचर में चल के वो भी जो है न्यू बच्चे पैदा कर सकें। ठीक है, ये जो है कुछ करेक्टर्स हैं स्पेशी की। क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा। वो जो स्पेशीज है हमारे पास जो कि क्लोजली रिलेटेड है, जैसे कि एक साइड पर बंदर को देखें, बंदर, दूसरे साइड जो है ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन कोई और स्पेशी हो गया और बंदर जो है कोई और स्पेशी हो गया, लेकिन इन दोनों की जो रिलेशन है वो कुछ न कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उनकी जो है शेप, कलर और उसके जो है हमारे साथ जो फिगर है, बॉडी फिगर है, हेड वगैरह हर चीज़ जो है इंसानों के साथ मिलती जुलती है, लेकिन वो क्या है, कुछ जो है उनकी डिफरेंस है उनके अंदर, ह्यूमन से वो डिफरेंस है। इसीलिए क्या करते हैं कि उनको एक अलग स्पेशी कंसीडर किया। ठीक है, एक स्पेशी हो गया ये। ठीक है, एक स्पेशी हो गया ये हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये बंदर है हमारे पास और ये इंसान है। ये अभी क्या है, इन दोनों की जो करेक्टर्स हैं काफी मिलते जुलते हैं और काफी डिफरेंस है एक दूसरे से। ये अलग स्पेशी हो गया, ये दूसरा स्पेशी हो गया। अब जो है हम इनको जो है मिलते जुलते हैं, तो इनको हम आगे जो है इसको जेनरा में रखेंगे कि भाई ये जो है दो स्पेशीज मिलते जुलते हैं लेकिन इनके अंदर फर्क है, तो हम इसको एक अलग जेनरा में रखेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ ये बोल रहा है कि क्लोजली रिलेटेड स्पेशी आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा। हम किसी भी क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज को जेनरा में रखते हैं, जिसकी सिंगुलर होती है जीनस। जेनरा की सिंगुलर जीनस होती है। सिमिलर जेनरास आर ग्रुप टुगेदर इनटू फैमिलीज। जबकि आगे चलेंगे तो काफी जो है हमारे पास सेम जेनरा होंगे, या जिसकी जो सिंगुलर है वो हमारे पास जीनस है। जीनस जो होंगे हमारे पास क्लोजली रिलेटेड, उनको हम आगे चल के फैमिलीज में रखेंगे कि भाई फिलहाल फिलहाल जेनरा एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, तो उनको हम मैचिंग को फैमिली के अंदर रखेंगे, टुगेदर इनटू फैमिलीज। आगे चल के हम फिर फैमिली को जो है ऑर्डर में रखेंगे। जो भी सिमिलर फैमिलीज होंगे उनको हम जो है न्यू ग्रुप ऑर्डर में रखेंगे, और वो ऑर्डर जिन जो के सिमिलर हों उनको हम क्लास में रखेंगे, क्लासेस। और क्लासेस वो क्लासेस ग्रुप इनटू फाइला। ठीक है, जितनी भी क्लासेस जो एक दूसरे से मिलेंगे, उनकी करेक्टर्स एक दूसरे से कुछ ना कुछ मैचिंग होंगे, उनको हम जो है फाइला के अंदर रखेंगे। और उसके बाद हम फाइला को हम जो है फाइला या डिवीजन में रखेंगे। डिवीजन और फाइला में ये फर्क है कि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के अंदर फाइला नहीं होता, डिवीजन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और जो एनिमल्स की बात करें तो उसको फाइला में रखा जाता है, लेकिन है एक ही बात। ठीक है, और डिवीजन और फाइला जो है हमारे पास, उनको हम किंगडम में रखते हैं। जितनी भी फाइलाज होते हैं या डिविजन्स होते हैं हमारे पास, उनको जो है हम किंगडम के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि ये हमारे टेक्सा है। ठीक है, ये हमारे पास एक सीरीज है जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि भाई हमारे पास टेक्सा क्या होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास किंगडम। यहाँ पे ह्यूमन और पी प्लांट जो है, पी हमारे पास चना, मटर, वो दिया गया है। इन दोनों की हमें क्लासिफिकेशन बताई गई है कि ये कौन सी किंगडम में है
कौन सी जो है हमारे पास फाइलम में है, क्लास में है, वो जो है हमारे पास पी प्लांट की या पी जो मटर है उसकी और ह्यूमन की दी गई है। यहाँ पे जैसे हम कहें कि किंगडम जो है हमारे पास, हाँ, नीचे से हम स्टार्ट करें तो नीचे से देखें तो हमारे पास स्पेशी होता है जो कि बेसिक यूनिट है। यहाँ पे ऊपर बताया गया है क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट शुरू ही होता है कहाँ से, स्पेशी से। स्पेशी यहाँ पे जो हम ह्यूमन की स्पेशी की बात करें तो हम ह्यूमन को कहते हैं सेपियंस। ठीक है भाई। ह्यूमन जो है सेपियन है और उसकी साइंटिफिक नेम हम रखेंगे होमो सेपियन, क्योंकि होमो जो है हमारे पास वो होता है जेनरा या जीनस, और सेपियन जो है वो स्पेशी का नाम होता है। होमो सेपियन हमारे पास साइंटिफिक नेम होता है ह्यूमन का, जो कि आता है हमारे पास स्पेशी सेपियन, और होमो जो है हमारे पास वो आता है होमो के अंदर, जेनरा जो है हमारे पास होमो के अंदर आता है, और फैमिली जिस मोनेडिया, ठीक है भाई, मोनेडिया जो है हमारे पास ह्यूमन की फैमिली है, और जो ह्यूमन ऑर्डर से बिलोंग करता है वो होता है हमारे पास प्राइमेट्स, और जो क्लास है वो है हमारे पास मेमिलिया, और फाइलम हमारे पास कोर्डेटा, और किंगडम जिसमें ह्यूमन रखा जाता है वो है हमारे पास किंगडम एनिमलिया। जबकि हम पी प्लांट की बात करें तो उनमें हमारे पास रहता है, स्पेशी की बात करें तो इसको जो है हमारे साइंटिफिक नेम जो दिया गया है वो है पाइजम सटियम, ठीक है, पी प्लांट का, जिसकी जो पाइजम है वो पाइजम जो है हमारे पास, सटिवम हमारे पास इसमें स्पीशी होता है, और पाइजम जो है हमारे पास जेनरा होता है। ठीक है भाई, यहाँ से आप कंसीडर करके चलें, ये जो जेनरा है वो है हमारे पास पाइजम, और जो इसकी स्पीशी है वो है हमारे पास सेटिवम। फेबियसी हमारे पास फैमिली है, ठीक है, फेबालेस हमारे पास इसके अंदर ऑर्डर है, और क्लास जो है मेनो मैग्नो लाइपोसेडा, मैग्नो लाइपोसेडा इसमें क्लास होता है। फाइलम जो है, फाइलम हमारे पास इसका है मैग्नो लाइपोफाइटा। ठीक है भाई, उसके बाद हमारे पास किंगडम देखें तो जो हमारे पास पाइजम सटिवम है, जो मटर है, वो हमारे पास किंगडम प्लांटी में आता है। तो ये जो है हमारे पास यूनिट्स हैं कुछ क्लासिफिकेशन के अंदर, जानदारों को इसी हिसाब से जो है हमारे पास क्लासिफाई किया जाता है, और उसको जो है इसी तरह ग्रुपों में रखा जाता है। हर एक ग्रुप को हम टेक्सा कह सकते हैं कि ये एक टेक्सा है, ये एक टेक्सा है, ये एक टेक्सा है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है भाई, यहाँ पे आज जो है ओवरव्यू में आपको बताऊं कि बताया गया है कि भाई यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो ये है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशी। और हमें स्पेशी के बारे में बताया गया कि स्पेशी क्या है। स्पेशी जो है हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जानदार होते हैं जिनकी जो है कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते जुलते हों, उसको हम अलग अलग स्पेशीज में रखते हैं। ह्यूमन अलग हो गया, ह्यूमन को जो है हम साइंटिफिकली होमोसेपियन कहते हैं। और जो हमारे पास बंदर हैं वो भी हमारे पास जनरा ह्यूमो में आते हैं, होमो में हमारे पास बंदर भी आते हैं, और भी पास्ट वाले जो इंसान थे, आज से कई अरब साल, जो बिलियन साल पहले वाले इंसान थे, वो भी जो है हम जनरा एक ही में रखते हैं, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो ऐसे ही मतलब कि चलता जा रहा है, जिनकी 3 से 4 टाइप्स हैं पास्ट के ह्यूमंस के। जो जेनरा है उनकी सेम है लेकिन स्पेशी में डिफरेंस है, तो हम उनको जो है अलग अलग स्पेशीज में लगते हैं। स्पेशीज मिलकर हमारे पास जो है जेनरा बनाते हैं, जेनरा मिलकर हमारे पास जो है फैमिली बनाते हैं, फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इसी तरह से जो है क्लासिफिकेशन का पूरा प्रोसेस। तो उसके बाद हमारे पास टॉपिक है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने का मकसद क्या है, इनकी जो हमें फायदे पड़ते हैं वो फायदे कौन से हैं। ठीक है भाई, बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी इजीली। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो जानदारों को क्लासिफाई करते हैं इन तरतीब में कि उनको जो तरतीब दे, ताकि हमें जो है उनको स्टडी करने में कोई तकल्लुफ़ ना हो, हमें स्टडी करना आसान लगे। इसलिए जो जानदारों को एक खास तरतीब दिया गया है, खास ग्रुपों में रखा गया है। सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो उसको हम क्लास टेक्सोनॉमी बोलते हैं। टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, और साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ये 2 वर्ड से दिया गया है, टेक्सम मीन्स ग्रुप एंड नॉमी मीन्स नेमिंग, कि जानदारों को ग्रुप में रखना और उसको नाम देना। ये लफ्ज जो है इसकी 2 वर्ड की मीनिंग होते हैं, कि जानदारों को ग्रुप्स में रखना और उसको नाम देना, ये हमारे पास होता है टेक्सोनॉमी। ठीक है, द मेन एम्स ऑफ दिस ब्रांच आर, टेक्सोनॉमी की मेन जो मकासद हैं वो ये हैं कि वो जानदारों को सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज के अंदर रखता है, और ताकि हमें जो है उनमें पढ़ाई करने में, स्टडी करने में हमें ईजी लगे। ठीक है भाई, कि जानदार जो सिमिलर हैं या डिससिमिलर हैं उनमें फ़र्क बताना, या उन जानदारों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वो जानना, ये मकसद है हमारे पास क्लासिफिकेशन का, कि जानदारों के अंदर सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को ज़ाहिर करते हुए हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि हमें स्टडी करने में कोई डिफिकल्टीज ना हो। और दूसरे नंबर पे टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। हम जो है क्लासिफिकेशन की जो एम है वो ये भी है कि हम जानदारों को जो है क्लासिफाई इसलिए करते हैं ताकि जो उनकी पास्ट की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसका हमें पता चल सके कि इंसान कहाँ से आया, ये बंदर कहाँ से आए, जो हमारे
अदर स्पेशीज हो गए जैसे काऊ गोट, उसके बाद अदर वाइल्ड लाइफ की एनिमल्स हैं, वो कहाँ से आए, उनकी कैसा रिलेशन था पास्ट में, कैसे इवॉल्व हुए, एक दूसरे से इवॉल्व होते गए और जो है आज की जो इंसान बने वो कहाँ से आए, इनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ये भी जो मकसद हमें पता चलता है वो क्लासिफिकेशन से चलता है। ठीक है भाई।